Hello 10th class students. In the last video actually we discussed about the property which is shown by carbon atom, that is catenation. Catenation is a self-linking property by which carbon form bond with another carbon and form long chains. And the reason for that is why carbon is able to form long chain, because carbon bond is very strong. Actually जो carbon bond होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलके काफ़ी लंबी क्या बना देते हैं, चेन्स बना देते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि बाकी क्यों नहीं बनाते। फिर मैं बोलूँगा कि बाकी जो है, जैसे हमारा जो कार्बन के अलावा जो मान लो ऑक्सीजन बॉन्ड है या नाइट्रोजन बॉन्ड है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑक्सीजन बॉन्ड, नाइट्रोजन बॉन्ड ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्यों नहीं है स्ट्रॉन्ग, ये कार्बन बॉन्ड ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। उसके लिए जो बच्चे आंसर है, उसके लिए जो आंसर ये है इसका कि जो कार्बन है उसका साइज है स्मॉल और दूसरा कार्बन एटम है उसका भी साइज क्या है, स्मॉल। तो एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इन दोनों का साइज स्मॉल है, बीच में इनके होता है न्यूक्लियस। ये एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। साइज स्मॉल होने की वजह से जो इनके बीच में बॉन्ड होता है और बॉन्ड पेयर होता है, ये जो बॉन्ड होता है इनके बीच में, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड होता है और बॉन्ड पेयर होता है, तो ये बॉन्ड पेयर इस न्यूक्लियस से काफी पास में होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है कार्बन का और ये जो बॉन्ड पेयर है काफी पास में है, तो इनमें काफी ज्यादा क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। तो दूसरा भी जो कार्बन एटम है इसका और ये बॉन्ड पेयर का जो अट्रैक्शन है काफी ज्यादा हो जाता है, तो ये बहुत स्ट्रांगली ये भी अट्रैक्ट करता है, ये भी अट्रैक्ट करता है, तो इनमें एक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। सो द रीजन इज बिकॉज कार्बन एटम्स, बोथ कार्बन एटम आर वेरी स्मॉल साइज एंड देयरफॉर ये जो न्यूक्लियस है और ये जो बॉन्ड पेयर है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें आपस में क्या हो जाता है बच्चों, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। उस अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है, इसके बाद जो बच्चों जो टॉपिक आता है हमारे पास वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप का जो एक डायरेक्टली जो लिंक है, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो हमारा टॉपिक आएगा जो हमारे सिलेबस में है वो होमोलोगस सीरीज। ये दो टॉपिक हैं जो बच्चों फंक्शनल ग्रुप, इसके बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे होमोलोगस सीरीज। वैसे सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा हुआ है होमोलोगस सीरीज, लेकिन इसको अगर समझना है तो फंक्शनल ग्रुप का समझना पहले आपको। बच्चों फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप है जो हमारा, इसका मीनिंग क्या है, ये आपको समझना जरूरी होगा। अगर आपने नेक्स्ट टॉपिक जो होमोलोगस सीरीज है वो समझना है तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब है, मान लो हमारे पास CH4 है, CH4 है, तो इसमें हाइड्रोजन है चारों के चारों। मान लो इस हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। इस हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे बाकी सारे H ये कार्बन के साथ, इस हाइड्रोजन की जगह हमने OH लगा दिया। सो इस OH के आ जाने से ये पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है इस मॉलिक्यूल की चेंज हो जाएगी। ये जो मॉलिक्यूल था CH4, इसका फॉर्मूला है CH4, इसमें एक H की जगह ये हमने OH लगा दिया, इसको मीथेन बोलते हैं। इसमें एक H की जगह OH लगा दिया, इसकी पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती हैं। ऐसा ग्रुप या कोई एटम, इसकी फंक्शनल ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो क्या है, एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी जिस पे डिपेंड करती है उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप, इसको मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसके आ जाने से इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज होगी। पहले जो CH4 था इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी, अब ये अल्कोहल बन गया, OH होता है अल्कोहल। तो अब ये क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से इसकी पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। अगर OH कहीं लग जाए उसको बोल देते हैं अल्कोहल।
एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। अब ये OH की जगह अगर यहाँ पे CHO लग जाता, फंक्शन ग्रुप कौन सा लग जाता, अब OH की जगह CHO, तो इस ग्रुप के लगने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी ना इस जैसी होगी ना इस जैसी होगी, अब कोई और ही जैसी होगी, मतलब इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो ग्रुप, वो एटम, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल एक्चुअली डिपेंड्स, which determines the property of the molecule. So any atom or group of atom which determines the property of the molecule is called functional group. So साफ सी बात है, दिमाग में इसको डालो कि ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके लगने से बिल्कुल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, जिस पे किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी जब वो डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। कोई भी मॉलिक्यूल है, उसकी प्रॉपर्टी जिस एटम पे डिपेंड करती है, उसकी प्रॉपर्टी जिस ग्रुप पे डिपेंड करती है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। सो हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, जैसे OH है उसको अल्कोहल बोलते हैं, CHO है CHO इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। इसी तरह से क्लोरीन है, फ्लोरीन है, उसको हेलो बोल देते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में जरूरी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज को थोड़ा समझने के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। वो ग्रुप या वो एटम जिस पे प्रॉपर्टी है किसी भी मॉलिक्यूल की डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि यहाँ H था तो प्रॉपर्टी और थी, OH आ गया प्रॉपर्टी और हो गई, CHO आ गया प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, इसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है, इस पे जो डिपेंड करता है टॉपिक, उसका नाम है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज क्या मीनिंग है होमोलोगस सीरीज का, ये अभी देखेंगे हम। होमोलोगस सीरीज, इसको एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH3OH, CH3 CH2OH, उसके बाद आ गया CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे आ गया OH। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बच्चों? OH। सो ये तीन अलग अलग क्या ले लिए हमने, मॉलिक्यूल ले लिए। ये अगर इसको आप पूरा लिख दो, ये CH3OH और ये क्या है CH3 CH2OH और यहाँ पे क्या है CH3 CH2 CH2OH। तो ये हमने तीन अलग अलग क्या ले लिए, मॉलिक्यूल ले लिए यहाँ पे। अभी आपको पता चलेगा होमोलोगस सीरीज होती क्या है। अब ये कार्बन है, इसको बनाया कैसे ये भी देख लो। ये कार्बन है, कार्बन के बॉन्ड होते हैं 4, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, जो फोर्थ बॉन्ड है वो OH के साथ है। अब ये कार्बन है, इसके 1 2 3 अगला कार्बन है, फिर 1 2 3 4, हर कार्बन के यहाँ 4 बॉन्ड है। हर कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ये बताना चाहिए। तो चाहे पहला मॉलिक्यूल है CH3OH, चाहे CH3 CH2OH, चाहे CH3 CH2 CH2OH, इन तीनों मॉलिक्यूल में कोई चीज कॉमन है तो वो क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप। ये OH फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी OH है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी OH है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी OH है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH, ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH, ये सेम है। सो होमोलोगस सीरीज है, जो होमोलोगस सीरीज, इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। होमोलोगस सीरीज या होमोलोगस फैमिली, इस फैमिली में या सीरीज में कुछ मेंबर्स होते हैं, 1 2 3 हमारे जो है 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। फैमिली में क्या होते हैं? कुछ मेंबर्स। तो उन मेंबर्स में कुछ सिमिलैरिटी होती है और वो सिमिलैरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की। ये जो होमोलोगस सीरीज है CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, इन तीनों में अगर आप देखो मेंबर्स में
ये तीनों फैमिली मेंबर्स में कुछ कॉमन चीज क्या है, वो फंक्शनल ग्रुप है। सो कोई भी होमोलोगस सीरीज है उसमें एक तो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा हर मेंबर में। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इसका फंक्शनल ग्रुप OH है, इसका OH है, इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि जहां CH3 है OH है, यहां भी CH3 है OH है, लेकिन साथ में CH2 ऐड हो गया। इन दोनों में डिफरेंस बच्चों ये है कि ये CH3OH है, ये CH3OH तो है, साथ में CH2 आ गया, तो एक जो डिफरेंस है वो CH2 का है। सो इन होमोलोगस सीरीज वन मेंबर डिफर फ्रॉम द अनदर मेंबर सक्सेसिव मेंबर, वन मेंबर डिफर फ्रॉम द सक्सेसिव मेंबर बाय CH2, बाय CH2। एक मेंबर का दूसरे साथ वाले जो नेबरिंग मेंबर है उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, CH2 का डिफरेंस है। अब ये दूसरे का और तीसरे का डिफरेंस है, यहाँ CH3 CH2OH है, यहाँ CH3 CH2OH तो है, साथ में CH2 को और लग गया। तो इन homologous series there is a similarity in each member and that similarity is of same functional group and there is difference and the difference is of CH2। एक मेंबर में CH2 और दूसरे मेंबर में, और एक मेंबर में फर्स्ट मेंबर और दूसरे मेंबर में जो डिफरेंस है वो क्या है, CH2 का है। इसमें एक CH2 एक्स्ट्रा लगा है, इसमें एक CH2 और एक्स्ट्रा लगा है। तो ये होती है होमोलोगस सीरीज। इनकी जो जितने भी मेंबर होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज करीब करीब सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज इन सभी की क्या होती हैं, सेम होती हैं, क्योंकि इनमें जो प्रॉपर्टीज जिस पे डिपेंड करती है वो ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है बच्चों, इनमें सेम होता है।